सो हे एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज़ केशव एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनाटमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ये ऐसा चैप्टर है जो कि जनरली याद नहीं हो पाता। इट इज़ अ कंसेप्चुअल चैप्टर एंड इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जिसको याद रखना डिफ़िकल्ट है। बाकी चैप्टर्स में एग्जांपल ज़्यादा होते हैं बट यहाँ पे कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी पोर्शन है न्यू एनसीईआरटी से कट है, तो बस उतने ही पोर्शन को जो है डिस्कस करना है। इसके अलावा जो दूसरे वाला जो हमारा पोर्शन होगा दैट वुड बी डायकॉट वर्सेस मोनोकॉट, दैट वुड बी कमिंग इन द फर्दर क्लिप्स। ओके, सो यहाँ पे अनाटमी ऑफ एंजियोस्पर्म। सबसे पहले जब हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो व्हाट इज़ एन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे जो प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने जब हमारी हायरार्की पढ़ी थी फॉर द प्लांट किंगडम, हमने पढ़ा था एल्गी होती है, ब्रायोफाइट होती है, टेरिडोफाइट होती है, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं एंड एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर बियर कर सकते हैं, जिन पे हमें फ्रूट जो है उगता हुआ दिखाई देता है, जिनके अंदर सीड भी होता है एंड दे हैव एवरीथिंग। ठीक है, इसके अलावा एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमें ये बात बताई कि यहाँ पे कुछ प्लांट्स हमने मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़े हैं जो कि हमारा मॉडिफाई हो जाते हैं इस तरीके से कि वो अपना जो सर्वाइवल है उसे सस्टेन कर पाए। दे कैन सस्टेन देयर सर्वाइवल। बात करते हैं ये जो मॉडिफिकेशन से इसके कुछ एग्जांपल जो हमारे चैप्टर के अंदर दे रखे हैं। मॉर्फोलॉजी के अलावा इस चैप्टर में जो रिपीट करे गए हैं थॉर्न्स। जब हम थॉर्न की बात करते हैं दे आर फॉर प्रोटेक्शन, थॉर्न इज़ फॉर प्रोटेक्शन। लेकिन जब मैं थॉर्न की बात कर ही रहा हूँ तो मेरे को थॉर्न की बात करते समय क्या याद रखना है कि थॉर्न कहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे थॉर्न हमें किसी को चुभ जाता है तो थॉर्न चुभने के बाद हमारे मुंह से क्या निकलता है, बी सी, हैंस इट्स बोगनविलिया एंड सिट्रस। जब मैं बात करता हूँ टेंड्रिल की तो टेंड्रिल क्या करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं। जो टेंड्रिल्स हैं ये हमें कहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, हमारे कहाँ पे ग्रेप वाइन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पे, ग्रेप वाइन के अंदर। हमें कहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ग्रेप वाइन के अंदर। ग्रेप वाइन के अलावा हमारे गोड्स हो गए, गोड्स के अंदर क्या आ जाती है, मेरे करेला या मेरी लौकी, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। संकन स्टोमेटा। जब हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो स्टोमेटा का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है नीचे की तरफ हमें देखने को मिल सकता है, जो कि एक बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। यह स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। तो एक स्टोमेटा के अंदर क्या होता है, ये स्टोमेटा है, ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा स्टोमेटा है। अब इसका कार्य क्या है, ये स्टोमेटा करेगा क्या यार। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसमें गार्ड सेल है, आउटर इनर वॉल है गार्ड सेल की, स्टोमेटल अपर्चर है और स्टोमेटल पोर है, और यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे सब्सिडरी सेल्स है, एवरीथिंग, जो कि फर्दर डिस्कस करा भी जाएगा। लेकिन जब मैं स्टोमेटा की बात कर रहा हूँ तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ये ट्रांसपीरेशन वगैरह में हेल्प करेगा। ठीक है, ट्रांसपीरेशन वगैरह में हेल्प करेगा। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोमेटा, ये अपने आप को फुला लेता है जिससे ये वाटर लॉस को प्रिवेंट कर पाए। ठीक है, तो दीज आर फ्यू मॉडिफिकेशन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये हमने पढ़ रखी है बट फर्दरमोर दीज एडाप्टेशंस कैन बी कंफर्म्ड बाय स्टडिंग अनाटमी। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि अनाटमी है क्या। हमने ये तो जान लिया हमें अनाटमी पढ़नी क्यों है, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट है उसके अंदर हमें कई सारी बेहतर बढ़िया सी मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। जैसे मेरा थॉर्न हो गया, टेंड्रिल हो गया, संकर स्टोमेटा हो गया, जिनके अलग अलग रीजनिंग्स हो गए। जैसे थॉर्न प्रोटेक्शन के लिए होता है, बोगनविलिया सिट्रस के अंदर टेंड्रिल जो होता है हमारे सपोर्ट के लिए होता है, जो कि हमें कहाँ देखने को मिल जाता है, हमारे गोड्स और ग्रेप वाइन के अंदर देखने को मिल जाता है। और संकर स्टोमेटा की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारा वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है और ये हमारा लीव्स में देखने को मिलता है। और जनरल सी डिस्कशन है ये। और हमें पढ़ना क्यों है ये सब, जिससे हम लोग जो हैं अनाटमी का यूज़ क्यों करना है, जिससे हम इन सारी की सारी चीज़ों को कंफर्म कर पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाएँ। और ये सारी मॉडिफिकेशन करी क्यों जा रही है, टू सस्टेन द सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। आप गर्मी में बैठे हो, यू विल स्वेट, वाई, इन ऑर्डर टू कूल योर बॉडी डाउन। मतलब आप थर्मो रेगुलेशन के लिए कर रहे हो, Yes, we are not trying to understand about human anatomy, we are trying to understand about angiosperms. ठीक है, तो अनाटोमी। अब अनाटमी को फर्दर मोर अगर हम बताएं कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है तो इसे कुछ लोग अनाटोमी बोल देते हैं, कुछ लोग इसे अनाटोमी बोल देते हैं, कुछ लोग इसे अनोटामी बोल देते हैं। देयर इज़ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस फॉर दिस सिंगल वर्ड डिपेंडिंग अपॉन कौन इसे बोल रहा है, बट मीनिंग सबका एक ही है, दैट इट डील्स विद द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। मतलब मेरा एक इंसान
मेरा एक इंसान, यदि मैं बात करूं तो मैं इंसान के मॉलिकुलर लेवल पर जाके ये बात डिस्कस करूंगा कि यार जो इसका जो ब्रेन है ना, ये मेरा क्या है, एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, एक्टोडर्मल है ओरिजिन में। अब ब्रेन किसका बना हुआ है, मैं जब इस बात की जो है खाल निकालने की कोशिश करूँगा तो ब्रेन के अंदर मेरे न्यूरॉन्स हैं, ऐसे 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 यहाँ पे डेंड्राइट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या है, मेरे न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मैं एकदम मॉलिकुलर लेवल तक जा रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स। जैसे मैं सेल के बारे में स्टडी कर रहा हूँ तो उस ब्रांच को साइटोलॉजी बोलते हैं। इट कम्स अंडर द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अगर मैं हिस्टोलॉजी की बात कर रहा हूँ, हिस्टोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ टिश्यू, तो ये भी मेरी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में आती है। बेसिकली जो पोर्शन है जिस चैप्टर के अंदर हमें सबसे ज़्यादा स्टडी करना है, दैट इज़ हिस्टोलॉजी। यही वो पोर्शन है जो कि थोड़ा सा परेशान करता है अबाउट द टिश्यूज़, बट येस दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। इस बारे में पढ़ने से पहले हमें एक बार ये देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। ये प्लूम्यूल और रेडिकल का जो कंटेनिंग सीड है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ सीड। ठीक है, अभी जो सीड है जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक प्लूम्यूल निकल रहा है, यहाँ पे एक रेडिकल निकल रहा है और यहाँ पे एक हमारा एम्ब्रायो होगा। यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं यहाँ पे एक एम्ब्रायो प्रेजेंट है, तो यहाँ से एक प्लूम्यूल निकलेगा, यहाँ से एक रेडिकल निकलेगा। इसकी ग्रोथ हो जाएगी जिससे हमारा प्लूम्यूल ग्रो करेगा और रेडिकल ग्रो करेगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस जहाँ पे मेरा रेडिकल रूट सिस्टम बनाता है और हमारा प्लूम्यूल जो है शूट सिस्टम बनाते हैं। ये ग्रो करता जा रहा है। जब हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ग्रो कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ग्रो कर रहा है, तो मतलब मैं ये बात नहीं बोल सकता कि मेरा जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, मतलब जो मेरा राम है, वो ऊपर की तरफ सेल्स भेज रहा है, ये ऊपर की तरफ सेल्स भेज रहा है। शूट एपिकल मेरिस्टेम है, नीचे की तरफ सेल्स भेज रहा है। अब ये कंसेप्ट याद नहीं होता तो इसको याद करने का बेस्ट तरीका क्या है, मान लेते हैं ये एक आदमी है और इसके पास क्या है, इसके पास एक पिचकारी है। लेट अस अज्यूम इसके पास ये एक पिचकारी है। तो अगर इसे ऊपर उठना है तो ये पिचकारी की पानी जो है धरती पे मारेगा। बहुत सारा पानी मार दिया इसने धरती पे, बहुत सारा। ठीक है, जैसे इसने धरती पे बहुत सारा पानी मारा तो ये अब ऊपर की तरफ उठ जाएगा। अब लेट अस अज्यूम ये जो आदमी है इसको क्या करना है, इसको ऊपर से नीचे जाना है, तो ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, ऊपर की तरफ जो है पानी डालेगा जिससे ऊपर से ये नीचे चला जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपको नीचे जाना है तो आप ऊपर की तरफ सेल्स भेजेंगे, एंड अगर आपको ऊपर जाना है तो आप नीचे की तरफ सेल्स भेजेंगे। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब मैं ये जो सेल्स भेज रहा हूँ इसकी जानने से पहले एक बार मैं टिश्यू की बात कर लेता हूँ। टिश्यू है क्या? एनिमल और प्लांट टिश्यू के अंदर डिफरेंसेस है, इवन व्हेन यू टॉक अबाउट देयर डेफिनेशंस, क्योंकि यहाँ पे हम जिस टिश्यू की बात कर रहे हैं ये है ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन एंड हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। ठीक है, कॉमन ओरिजिन। अब मेरे को कॉमन फंक्शन से दिक्कत नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट एन एनिमल टिश्यू, जब मैं हमारे बाइचेट की बात करता हूँ तो मेरे जो बाइचेट है ये क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर मैट्रिक्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन एंड नॉट दिस की दे हैव अ कॉमन ओरिजिन। चलो मस्कुलर टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो मस्कुलर टिश्यू में मेरे को पता है मेरी मसल्स मीज़ोडर्मल होती है। कैसी होती है? मीज़ोडर्मल होती है। मेरी मसल्स कैसी होती है? मीज़ोडर्मल होती हैं। मीज़ोडर्मल मसल्स, मीज़ोडर्मल मसल। लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूँ मेरी किसकी, जब मैं किसी ऐसी मसल की बात करूँ जैसे सिलियरी मसल हो गई, सिलियरी मसल, सिलियरी मसल इज़ एक्टोडर्मल। है तो दोनों मसल ही है, तो दोनों की दोनों मसल, बट जब मैं बात करूं कि मेरी सेम ओरिजिन है क्या मसल्स का, देन इट्स नॉट ट्रू। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एनिमल टिश्यू के लिए ट्रू नहीं है, बट प्लांट टिश्यू के लिए इट इज़ ट्रू। ओके, तो मैं कोई भी एक टिश्यू देखूंगा, आसपास जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट होंगे दे आर ऑल ऑफ द सेम ओरिजिन। अब मैंने टिश्यूज़ को दो भागों में बांट रखा है, वन इज़ मेरिस्टेम एंड वन इज़ परमानेंट। जब मैं मॉर्फोलॉजी चैप्टर पढ़ रहा था तो मैंने एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, रूट। यहाँ पे रूट होती है, यहाँ पे एक मेरी रूट कैप प्रेजेंट होती है जिसको यहाँ पे एक बहुत अच्छे तरीके से शो कराया गया है। दिस इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो जब मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे मेरा सेंट्रल सिलेंडर और कॉर्टेक्स की जो है इनिशिएशन हो जाती है। इनर वॉल पे यहाँ पे कॉर्टेक्स होता है और उसके भी अंदर मेरा सेंट्रल सिलेंडर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पे मेरा रूट कैप होता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर दैट पेव्स द वे ऑफ द रूट इनसाइड द सॉइल। उसके अलावा मेरे यहाँ पे इनिशियल्स ऑफ रूट कैप होते हैं और यहाँ पे मेरे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं।
ये मेस्टेमेटिक सेल बहुत ज़्यादा ग्रोथ के कैपेबल होते हैं और ये हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पे एक एपिकल मेस्टेम आती है जो अभी समझ में आ जाएगी कि एपिकल मेस्टेम होती क्या है। ये जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बेसिक मीनिंग क्या है। यहाँ पे एक रूट कैप है, इसके ऊपर मेरा क्या है, मेस्टेमेटिक सेल्स हैं। अब ये मेस्टेमेटिक सेल्स कर क्या रहे हैं, ये ग्रेटली प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बना लेते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर जो हमारा प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा क्या होता है, डेंस होता है और ये ग्रोथ के हाईली कैपेबल होते हैं। तो प्राइमरी मेस्टेम कौन सी है, दैट अपीयर्स फर्स्ट इन प्राइमरी लाइफ, मतलब जो पहले आती है, एंड दे फॉर्म प्राइमरी प्लांट बॉडी, मतलब जो हमारी प्राइमरी प्लांट बॉडी है, मतलब जो मेरा बेसिकली रूट शूट और ये सब हो गया, ये सब इसी के अंडर आ जाता है। और ये हमारा लेंथ ऑफ प्लांट को इंक्रीज़ कर देते हैं, लेंथ ऑफ प्लांट को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब मैं सेकेंडरी मेस्टेम की बात करता हूँ तो ये ज़िंदगी में बाद में आता है और ये गर्थ को बढ़ा देता है। क्या कर देता है, गर्थ को बढ़ा देता है। जब मैं कैम्बियम की बात करता हूँ तो कैम्बियम के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम जो है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, ये सब आ जाता है, दैट कम्स अंडर सेकेंडरी मेस्टेम। तो क्या करना है, बस कैम्बियम को याद रखना है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उस टिश्यू में मैं सेकेंडरी ग्रोथ की बात करूँ, जो मतलब सेकेंडरी प्लांट बॉडी बनाएगा, मतलब जो लाइफ में बाद में आएगा, जो मेरी गर्थ फॉर्म करेगा, मतलब गर्थ मतलब जो मोटाई है वो बढ़ाएगा, देन वी विल टॉक अबाउट सेकेंडरी मेस्टेम। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी मेस्टेम तो यहाँ पे एपिकल आ जाती है और यहाँ पे क्या आ जाती है, इंटर कैलरी आ जाती है। इंटर मतलब इन बिटवीन, कैलरी मतलब मैच्योर टिश्यू। तो जो मेरी मैच्योर टिश्यू के बीच में पाई जाने वाली मेस्टेम होती है, वी कॉल इट एन इंटर कैलरी मेस्टेम। ये ग्रासेस में पाई जाती है। इसका एग्जांपल जनरली किस तरीके से याद रखना चाहिए, लेट अस अज्यूम यहाँ पे मेरी कुछ ग्रासेस हैं, ये क्या ग्रासेस है। अब यहाँ पे मेरा कोई भी एक जानवर आया, जानवर तो यहाँ पे बना नहीं सकते, लेकिन लेट्स अज्यूम ये कुछ ग्रासेस हैं बड़ी ही प्यारी प्यारी, और यहाँ पे जो है एक आदमी आया, इसने थोड़ी सी घास तोड़ दी। अब ये घास कैसी हो गई, भी छोटी छोटी हो गई है, कुछ इस तरीके की। अब ये जो घास है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बीच में, वहाँ पे ऊपर एक मैच्योर टिश्यू था, यहाँ पे मैच्योर टिश्यू था, तो ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है यहाँ पे प्रेजेंट होगी और ये अब इनको क्या करवा देगी, इनको अब ग्रो करवा देगी। यही है मेन कंसेप्ट अबाउट इंटर कैलरी मेस्टेम, जो कि हमारे दो मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में प्रेजेंट होती है और ये क्या करती है, हमारी ग्रोथ करवा देती है। अब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि यार ये दोनों के दोनों जो कार्य करवा रहे हैं और ये दोनों के दोनों जो कार्य करवा रहे हैं, ये कैम्बियम वगैरह, क्या ये दोनों की दोनों चीज़ें अलग हैं? नहीं, दोनों के दोनों ग्रोथ ही करवा रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया कि किस तरीके की ग्रोथ करवा रहे हैं। क्या ये मोटाई बढ़ा रहे हैं, लंबाई बढ़ा रहे हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट द लेंथ देन इट्स प्राइमरी मेस्टेम, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रोथ देन इट्स सेकेंडरी मेस्टेम। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि आपको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पहले आपको जो है अपना ओहदा बढ़ाना पड़ेगा, उसी के बाद तो आपका जो है छाती चौड़ी होगी। तो आपको पहले अपनी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, उसी के बाद तो आपका जो है चौड़ाई बढ़ेगी किसी भी प्लांट की। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन याद रखने का एक अच्छा तरीका है। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो डायकॉट के अंदर देखने को मिल जाती है, एडवांस जिम्नोस्पर्म के अंदर देखने को मिल जाती है, बट मोनोकॉट्स के अंदर नहीं देखने को मिलती। हेंस वी कैन से दैट मोनोकॉट्स के अंदर हमारा कैम्बियम एब्सेंट होता है। एक बड़ा ही ज़रूरी सा कंसेप्ट यहाँ पे ये आ जाता है कि हमारा जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है, बट यहाँ पे ज़्यादा बात इस वजह से नहीं कर जाती बिकॉज दिस चैप्टर इज अबाउट एंजियोस्पर्म्स नॉट जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो इतनी बात याद रखना जो है इंपॉर्टेंट है कि डायकॉट के अंदर और एडवांस जिम्नोस्पर्म के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट हमारा मोनोकॉट के अंदर कैम्बियम एब्सेंट होता है, तो वहाँ पे से प्राइमरी ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। तो मतलब मोनोकॉट की जो है हमारी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है। अब बात करें अगर मैं कैम्बियम की बात करूं तो कैम्बियम किस तरीके की हो सकती है, यहाँ पे दो वर्ड आ जाते हैं, इंट्राफेसिकुलर एंड इंट्राफेसिकुलर। तो ऐसा है जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम ऐसे ग्रो कर रही है देन इट्स इंटरफेसिकुलर, और जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में इस तरीके से ग्रो कर रही है देन इट्स इंट्राफेसिकुलर। इंट्रा मतलब सेल के भी अंदर, और दो सेल के बीच में मतलब इंटर, और जब सेल के भी अंदर देन इट्स इंट्रा। ठीक, अब जब मैं आ जाता हूँ इसके बाद मेरे को पढ़ना होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू पढ़ने से पहले मेरे को एक बहुत ज़रूरी कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है कि मेरे पास मान लिया प्रो मेरिस्टेम था, मेरे पास क्या था, प्रो मेरिस्टेम था, तो प्रो मेरिस्टेम से मैंने प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्म करवा दिया। ठीक है, अब प्राइमरी मेरिस्टेम बनने के बाद यहाँ पे एक जो है प्रोसेस होता है जिसे वी कॉल एज डिफ्रेंशिएशन। मतलब जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आप जो है कॉन्स्टेंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मान लिया मेरे पास 2x² है, तो अगर मैं इसका dx बाई
dy/dx कर दो और मेरा ये 2x² y के इक्वल है, हैंस वी विल से कि ये जो है मेरा 4x हो जाएगा, और जब मैं इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा हैंस इट विल बी 4। मतलब मेरा डिफ्रेंशिएशन का जो कंसेप्ट है वो ये नहीं है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन करने से आप जो है कॉन्स्टेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो डिफ्रेंशिएट जैसे हम इसे करेंगे ये हमारा कॉन्स्टेंट की तरफ आगे बढ़ जाएगा, मतलब ये अपनी ग्रोथ कैपेबिलिटी को लूज़ कर देगा। जब हमने मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा था तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। यहाँ पे लेंथ और ग्रेथ दोनों में बढ़ाई देखने को मिलती है, लेकिन हम परमानेंट की टिश्यू की जब बात करते हैं तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल जो है अपनी कैपेबिलिटी को लूज़ कर देता है डिवाइड करने की। अब मान लिया प्राइमरी मेरिस्टेम जो है डिवाइड कर गया, डिफ्रेंशिएट कर गया, अब इसके बाद ये परमानेंट प्राइमरी मेरिस्टेम बन गया, अब ये G0 फेज़ में आ गया है। जब हम सेल साइकिल पढ़ते तो सेल साइकिल के अंदर एक कंसेप्ट आता है अबाउट द G0 फेज़। ये जो G0 फेज़ है हमें क्या बताता है? G0 फेज़ हमें ये बताता है कि हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन फेज़ के अंदर एंटर कर गए कि सेल इसी में तब तक रहने वाले हैं जब तक हम इनको जो है कंपेल नहीं करते कि आप फिर से डिवाइड करो, कोई इंजरी नहीं दे देते या कोई और हम लोग जो है हार्मोन इंड्यूस नहीं कर देते जिससे ये जो है ये कार्य बदल दो। मान लिया ऐसे ही कोई एक मेरिस्टेम है, मैंने यहाँ पे एक हार्मोन इंड्यूस कर दिया या कोई ऐसी जो है आपदा आ गई कि इसे जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम में तब्दील होना पड़ेगा, तो मेरे को डिफरेंशिएशन को डिलीट करना पड़ेगा, मतलब मेरे को डी डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं सेकेंडरी मेरिस्टेम का क्या बनाना चाहूँ, सेकेंडरी मेरिस्टेम का मैं परमानेंट सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाना चाहूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे री डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? री डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। अब परमानेंट सेकेंडरी मेरिस्टेम फॉर्म हो जाएगा, ये भी G0 फेज में होगा। तो बेसिकली परमानेंट मेरिस्टेम क्या है? दैट डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू ग्रो या डिवाइड। ठीक है, अब ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। जब हम परमानेंट मेरिस्टेम की बात करते हैं तो ये दे लूज द कैपेबिलिटी टू डिवाइड एंड हैंस रिमेन स्टैग्नेंट इन ऑर्डर टू परफॉर्म आ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब ये एक ही कार्य करने के लिए जो है मॉडिफाई हो जाएंगे और यही जो है ज़रूरी है इनके लिए भी। जब मैं बात करता हूँ सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट की, तो सिंपल लोगों का ग्रुप कैसा होता है जिसमें सिंपल से लोग हैं और सारे के सारे सिंपल हैं। 4 लड़के हैं, चारों के चारों पढ़ाकू हैं और चारों के चारों टॉप मार गए, तो ये हो गया सिंपल परमानेंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट एक कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जिसके अंदर अलग अलग तरह की प्रजाति होती है। मतलब कोई मान लिया एक तरीके का प्राणी है, कोई पढ़ाई में ठीक है, कोई जो है आवारागर्दी कर रहा है, कोई बीड़ियाँ फूकता फिर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अफीम के नशे कर रहा है। मतलब लोग अपनी तरफ से कुछ भी कर रहे हैं। तो जिन लोगों का ग्रुप है दे आर डिफरेंट। तो मतलब एक तरह से ज़्यादा का जब हमें सेल देखने को मिल जाता है जो टिश्यू को कंप्राइज कर रहा होता है, देन द होल टिश्यू इज नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं पढ़ा था, तो हम मेरिस्टेम के अंदर सिर्फ सिंपल मेरिस्टेम ही पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स मेरिस्टेम जैसी कोई चीज़ हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे, ये जो कैम्बियम है इसमें एक आ जाता है मेरा क्या, फेसिकुलर कैम्बियम, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं फेलोजन। ठीक है, फेलोजन क्या बोल देते हैं? फेलोजन बोल देते हैं। ये नाम याद रखना है, जनरली एमसीक्यू के अंदर दे देते हैं फेसिकुलर कैम्बियम या इसे फेलोजन बोल देते हैं, तो ये याद नहीं रहता है, इसको कोशिश करनी याद रखनी। ठीक है, मॉडिफाई हो जाते हैं बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, मतलब इनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा चेंज हो जाता है एंड फंक्शन भी थोड़ा चेंज हो जाता है। सबसे पहले सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट की जब हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट में बढ़िया सी प्रजाति होती है, मतलब एक से ज़्यादा तरीके के सेल होते हैं, और सिंपल परमानेंट के अंदर एक ही तरीके के सेल होते हैं। परमानेंट टिश्यू पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, और हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम। अच्छा, फ्लोएम के ऊपर एक जो है इंट्रोडक्शन में चीज़ ये रखी है अबाउट कैथरीन इश्यू। कैथरीन इश्यू कौन थी? शी वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिनने जो है हमारी कई सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करी थी। वन ऑफ द रिसर्च अबाउट हर दैट इज़ रिटन इन आवर टेक्स्ट बुक इज़ अबाउट कर्ली टॉप वायरस। इनने ये बताया था कि कर्ली टॉप वायरस जो है हमारे फ्लोएम के अंदर किस तरीके से ग्रो करते हैं एंड ह्यूज डिटेल अबाउट इट, बट हमारे सिलेबस के अंदर जितना है हम उतना ही स्टडी करेंगे, हमें बस इतना बता रखा है एंड दैट टू इन अ इंट्रोडक्शन। तो इसके ऊपर सवाल आने की चांसेस बन सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि एग्जामिनर का कैसा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है अबाउट क्वेश्चन पेपर, बट इट्स एन गुड थिंग टू नो, इट इज़ कमिंग अंडर जनरल नॉलेज। तो पेरेन्काइमा होता है, कोलिनकाइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। स्क्लेरेन्काइमा के अंदर हम 2 क्लासेस पढ़ते हैं, फाइबर एंड स्क्लेरिड। स्क्लेरिड तो याद आ ही सकता है, बस फाइबर हमारी नॉलेज के अंदर रहना चाहिए, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब बढ़ जाते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की तरफ। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट करना है एंड देयर आफ्टर वी विल बी स्टडिंग अबाउट मोनोकॉट एंड डाइकॉट, दैट वुड बी इन अनदर लेक्चर।
सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है, अब वर्ड को तोड़ते हैं। परमानेंट मतलब इट्स डिफ्रेंशिएटेड, मतलब ये ग्रोथ शो नहीं कर रहा है। और सिंपल, सिंपल का क्या मतलब है? सिंपल का ये मतलब है कि इसमें एक ही तरह के सेल देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ इफ वी कंटिन्यू देन कॉन्स्टिट्यूशन हैव सिमिलर शेप एंड साइज। ये जो वर्ड मैंने लिखा है इट मीन्स ओनली कि मेरे जो सेल हैं उनकी शेप और साइज़ दोनों के दोनों सिमिलर होंगे, क्योंकि वो सिमिलर तरीके के हैं। ये तो मैंने सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ ही रखा है। अब जब मैं पैरेनकाइमा के बारे में पढ़ रहा हूँ तो पैरेनकाइमा जो है, एक तो नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी रीड कर ली कि फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, लिविंग होता है नेचर के अंदर, सिंथेसिस कर सकता है, फूड का स्टोरेज कर सकता है और सिक्रीशन कर सकता है। लेकिन इसको याद रखने का एक चटपटा तरीका क्या है, पैरेनकाइमा, पैरन मतलब पेरेंट्स, तो हम जब पेरेंट्स की बात करते हैं तो हमारे दिल में सबसे पहली चीज़ आती है यार ये बहुत लंबे समय तक जिंदा रहे और ये जो है जिंदा रहते रहे और हमारा फ़ायदा करते रहे। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये फूड बना सकते हैं, ये फूड को जो हमारे लिए बचा के रखते हैं कि लो बेटा खाना खा लो, और जो हम लोग खाना नहीं खाते हैं उसे फेंक भी देते हैं। मतलब हमारी हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, फूड को बना रहे हैं, फूड को स्टोर भी कर रहे हैं हमारे लिए और फूड को फेंक भी रहे हैं। मतलब हमें कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है। तो हमारे लिए क्या है, पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेरेंट्स जो है हमारा मेजर पार्ट हो जाएंगे प्लांट का, मतलब हमारे पैरेनकाइमा हो जाएगा मेजर पार्ट हो जाएगा प्लांट का। ये लिविंग होगा नेचर के अंदर और ये सिंथेसिस करेगा फूड का, स्टोरेज करेगा फूड का, एंड दिस विल बी ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द सिक्रीशन ऑफ मटीरियल। ओके, जब मैं इनके सेल्स की बात करूँगा तो ये कैसे होते हैं, जनरली स्फेरिकल हो सकते हैं और कई सारी शेप्स के बारे में एनसीईआरटी ने डिस्कस कर रखा है। बट ये राउंड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, पॉलीगॉन हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूड हो सकते हैं। हमें जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है डेट इज सिमिलर टू ओवल, स्फेरिकल या राउंड, कुछ भी मान लेते हैं। एनसीईआरटी ने ये स्ट्रक्चर जो है ये नहीं बोला है कि स्फेरिकल है, राउंड है, कैसा है, इट इज़ जस्ट अज्यूम। आइसो डायमेट्रिक होते हैं, मतलब इनका डायमीटर सेम होता है, मतलब इनका शेप और साइज सेम होगा, बिकॉज ये हम स्फेरिकल मान के चल रहे, तो अगर जिसका डायमीटर सेम है उसकी तो शेप सेम ही रहेगी और साइज़ भी सेम रहेगा, ठीक है। ये जो सेल वॉल होती है इनकी थिन होती है, सेलोसिक होती है। एक बात याद रखनी है कि हम इसमें जो है सेल वॉल को जनरली थिन ही मान के चलेंगे और ये टाइटली पैक्ड तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती हैं प्रेजेंट हो सकती हैं। अब इसके पीछे रीजनिंग क्या है भाई, अगर मैं एक सर्कल को दूसरे सर्कल और तीसरे सर्कल को मिलाऊंगा तो इन तीन सर्कल्स के बीच में क्या रह जाएगी, इन तीन सर्कल के बीच में थोड़ी सी तो स्पेस बच जाएगी ना, और इसी को हमने क्या बोल दिया, इसी को हमने इंटरसेलुलर स्पेस बोल दिया। जैसे ये वाली हो गई या 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 ये वाली हो गई, तो ये सारी की सारी इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज़ स्टडी कर ली। उसके बाद आ जाता है मेरा कॉलनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा। वही कॉलनकाइमा कैसा होगा, कॉलनकाइमा भी लिविंग होगा। यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा ही डेड होता है, उसके पीछे की रीजनिंग, इफ़ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट दे मे हेल्प इन द एसिमिलेशन ऑफ फूड। ये सबसे ईजी टॉपिक आ जाता है इसके अंदर, ये सबसे ईजी है अंडरस्टैंड करना इस लाइन को एनसीईआरटी की, बिकॉज हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि यार जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब फूड फॉर्मेशन कर पाएगा। वेरी सिंपल। अब इनकी जो शेप है जो हमें एनसीईआरटी में दिखा रखी है, ये एकदम ऐसी नहीं है, इट इज़ अ लिटल लस्टरस, मतलब थोड़ा ऐसा चमकता हुआ सा कॉलनकाइमा दिखा रखा है, इससे ज़्यादा ग्रीनिश कलर का दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअल में लस्टरस तो नहीं होते, बट देख के लगता है कि हाँ यार चमक सी तो है इस डायग्राम में, बट नहीं। इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे एब्सेंट होती हैं, ये बात याद रखना। मतलब ज़्यादा टाइटली कौन पैक्ड है, पैरेनकाइमा या कॉलनकाइमा, कॉलनकाइमा। अब ज़्यादा टाइटली जो पैक्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, मतलब उसे तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो जो मेरी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा कौन देगा, वो कॉलनकाइमा देगा। तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो भी क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ। पेटियोल ऑफ लीफ क्या करती है, हवा में उसे फुलाती रहती है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है कि पेटियोल ऑफ लीफ को ये जो है हमारा क्या दे रही है, पेटियोल ऑफ लीफ को जो है ये हमारा वे दे रही है इन ऑर्डर टू मूव इन विंड। उसके अलावा ये जो है हमारा एक और कार्य कर रही है, वो कार्य कौन सा है, ये हमारा जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रही है हमारी स्टेम को। क्यों, बिकॉज स्टेम ही तो सारा का सारा वेट बियर कर रहा है। अब इसके बाद आ जाता है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। पैरेनकाइमा पढ़ लिया, पैरेनकाइमा लिविंग होता है, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, हमारा स्टोर कर सकते हैं, फूड का सेक्रेशन कर सकते हैं, और हमारे क्या कर सकते हैं,
बना भी सकते हैं, सिंथेसिस भी कर सकते हैं। हम क्या चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमेशा लिविंग रहे, तो हमारा पैरेंकाइमा कैसा होता है, लिविंग होता है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो हमारा बताया नहीं गया इस तरीके से, और ये मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी बनाता है। ये चीज़ें अभी तब समझ में आ जाएगी जब हम लोग बेसिकली एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे प्लांट का, एक प्लांट का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ट्रांसफर सेक्शन काट के, देन ये चीज़ें समझ में आ जाती है कि यार ये बोलना क्या चाह रहा है, असल में इसके दिल में आ क्या रहा है, ये चीज़ें हमारे दिल में समझ में आ जाती हैं। अब इसके बाद हम लोग कॉलेनकाइमा पढ़ रहे थे, तो कॉलेनकाइमा के अंदर क्या चीज़ होती है कि इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, तो ये फूड को एसिमिलेट कर पाएंगे। अगर मैं ये बात करूँ कि ये जो है इनके बीच में इंटरसेलर स्पेसेस होंगे, या नहीं तो इनके बीच में इंटरसेलर स्पेस एब्सेंट होगी, और यहाँ पर कुछ थिकनिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। सेल्लो, सेमी सेल्लोस और पेक्टिंग की वजह से यहाँ पे थिकनिंग देखने को मिल जाती है। जनरली जो एमसीक्यू में पूछा जाता है दैट द थिकनिंग इन कॉलेनकाइमा इज सीन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ विच मटेरियल, देन इट इज सीन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है टू द यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ द लीफ। इसके बाद आता है स्क्लेनकाइमा। स्क्लेनकाइमा जो होता है हमारे दो जो है क्लासेस में डिवाइडेड होता है। स्क्लेनकाइमा जो होता है स्क्लेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ आवर फाइबर एंड स्क्लेरिड। जब हम फाइबर की बात करते हैं तो फाइबर कैसा होता है, ऐसा होता है। अब मैंने जो है मसल फाइबर पढ़ रखा है, मसल फाइबर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है। तो मसल फाइबर पर क्या होती है, हमारी टेपरिंग होती है। अब जो ये टेपर्ड है, लेकिन कुछ जगहों पे क्या है, ये हमारा छूटा हुआ है। यहाँ पे जो है हमने ऊपर की तरफ जो वॉल है नहीं बनाई है। अब ये क्यों नहीं बनाई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे छोटे छोटे न्यूमरस तो नहीं, बहुत कम फ्यू पिट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ पिट्स होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है, जब मैं उसकी बात करूँ, स्क्लेरेनकाइमा कैसा होता है, डेड होता है। स्क्लेरेनकाइमा कैसा होता है, डेड होता है। तो ये मैच्योर होता जो है इनका प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है। ये लॉन्ग थिन नैरो सेल होते हैं। भाई फाइबर है तो नैरो ही होगा, और फाइबर अगर लंबा नहीं है तो किस काम का, ठीक है। नैरो ल्यूमन होगा, वैसी पतला है तो ल्यूमन भी तो नैरो होगा। अब ल्यूमन होता क्या है, ल्यूमन इज द इनसाइड स्पेस ऑफ एनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जब मैं किसी भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के पास जाता हूँ, मैं एक सिलेंडर के पास जाता हूँ, तो उसके अंदर का जो रीजन होता है मैं उसको क्या बोल देता हूँ, मैं उसको ल्यूमन बोल देता हूँ। लेट अस अज्यूम, इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, लेट अस अज्यूम कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक सिलेंडर है। इसको इससे बढ़िया तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे एक सिलेंडर को यूज़ कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से बन जाएगा। लेट अस अज्यूम मेरे पास क्या है, मेरे पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है। लेट अस अज्यूम ये एक सिलेंडर है। तो मैं क्या बात बोलूँगा, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ये क्या है, दिस इज़ ल्यूमन, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि ये सिलेंडर थिक है, तो ल्यूमन कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। अब मैंने बोल दिया कि यार ये सिलेंडर तो यार पतला हो गया, ये तो इतना सा हो गया, जैसी हमारी वेसल दिखाई देती है। अब ये इतना सा, अब ये ल्यूमन क्या हो जाएगा, ल्यूमन तो बहुत पतला हो गया भाई, ल्यूमन तो बहुत पतला हो गया। तो ये चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखनी है कि हमारा ल्यूमन जो है पतला रहता है, ल्यूमन जो है हमारा क्या रहता है, पतला रहता है। बिकॉज हमारा फाइबर भी कैसा होता है, पतला होता है, तो ये भी पतला होता है। ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि नैरो ल्यूमन हो गया, लॉन्ग हो गई, थिन हो गई, नैरो हो गए, टेपरिंग होती है, प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है, पेट्स होते हैं, थिक डिपोजिशन हो जाता है लिग्निन का। इसके अलावा जब मैं बात करूँगा स्क्लेरेनकाइमा कितने होता है, डेड होता है। फाइबर हमने पढ़ लिया, ये तो डेड होता है। अब मैं स्क्लेरिड की बात कर रहा हूँ, स्क्लेरिड की बात करूं तो ये कैसा होता है, हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। हालांकि एनसीईआरटी में ऑरेंज कलर से दिखा रखा है, या ब्राउन कलर, कुछ भी बोल सकते हैं उसे, जैसा भी वो कलर है, लेकिन जो भी है। ल्यूमन की बात करें तो ल्यूमन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतला है, क्योंकि यार ये स्क्लेरेनकाइमा है, ल्यूमन तो इनमें पतला ही होता है। तो ये बात हम याद रख सकते हैं कि ल्यूमन इनमें पतला ही होना है। ये थिक होते हैं, लिग्निफाइड सेल वॉल होती है इनकी। यार मैं एक बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे लिग्निन की डिपोजिशन होती है, जिसकी वजह से ये डेड होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है, ये याद रखने का जो एक तरीका होता है, ये एक लाइन आ गई जो स्क्लेरेनकाइमा के जो है आखिरी की जो लाइन है एनसीईआरटी टॉपिक में, दैट दे आर प्रेजेंट इन लीफ ऑफ टी, सीड कोट ऑफ लेग्यूम, गुआवा, पियर एंड सपोटा। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है, टी शिप एंड लिविंग जीपीएस। टी शिप एंड लिविंग जीपीएस मतलब टी क्या हो जाएगा हमारा, लीव्स ऑफ टी, शिप में और लिविंग को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, और फिर जीपीएस में गुआवा, पियर एंड सपोटा। जब मैं सपोटा की बात करता हूँ तो ये सपोटा क्या है एक्चुअल में, ये लोगों को समझ में नहीं आता। ये सांप लगता है, सांप नहीं है, सपोला नहीं है, सपोटा है। सपोटा क्या होता है, चीकू होता है। क्या होता है, चीकू होता है, चीकू होता है। डन। तो यहाँ पे एक जो है बढ़िया से हमने एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में यहाँ तक जो है बेसिकली क्या पढ़ लिया हमने, मेरिस्टेम पढ़ लिया, प्राइमरी पढ़ लिया, सेकेंडरी पढ़ लिया। इसके अलावा परमानेंट में सिंपल पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स पढ़ना रहता है। कॉम्प्लेक्स पढ़ने से पहले एक बार अगर मैं पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन देख लूँ तो मेरा एक
पूरा का पूरा मेरा एक पूरा का पूरा ट्रांसफ़र सेक्शन कैसा दिखाई देता है। तो ये अगर मैं एक ट्रांसफ़र सेक्शन किसका मान लेते हैं, ट्रांसफ़र सेक्शन लेट अस अज्यूम ये ट्रांसफ़र सेक्शन किसका है, रूट का मान लेते हैं, यस रूट का मान लेते हैं, नहीं ये तो स्टेम का मानना पड़ेगा, ठीक है ये स्टेम का मानना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये है, इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे बना देते तो अच्छा रहता, बट यस। तो ये क्या है, ट्राइकोम है, ये कैसे हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। ये लेयर कौन सी है, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस कौन सी लेयर होती है, ई फॉर एपी, ई फॉर सबसे ऊपर। फिर आ जाती है हाइपोडर्मिस, हाइपो मतलब एपी के नीचे वाली। दीज आर कॉमन थिंग्स, ये तो हम लोग हर तरह की लेयर के अंदर स्टडी करते हैं। इसके बाद कॉर्टिकल लेयर आ जाती हैं। कॉर्टिकल लेयर हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस मिला के क्या बनाती है, मेरा कॉर्टिकल रीजन मतलब कॉर्टेक्स बनाती है। फिर जो सबसे अंदर लेयर प्रेजेंट होगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये जो है हमने जो ये वाली लेयर बनाई है दिस इज एंडोडर्मिस, दिस इज एंडोडर्मिस। इसके अंदर मेरा पेरिसाइकिल वाला रीजन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, ये वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हो गए। यहाँ पे स्टील प्रेजेंट होता है। स्टील क्या होता है, जो भी चीज़ हमारी एंडोडर्मिस के अंदर है दैट कम्स अंडर स्टील, और स्टील के नीचे हमारा पित्त होता है। जो वेस्कुलर टिश्यू है इसके अंदर हमारा कैम्बियम भी देखने को मिल रहा है। कैम्बियम क्या है, ये सेकेंडरी ग्रोथ करवा सकता है, ये हमारे वेस्कुलर टिश्यूज़ के बीच में प्रेजेंट है। हमारा वेस्कुलर वेस्कुलर शीट के बीच में प्रेजेंट है, हेंस इट इज़ व्हाट, इट इज़ इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ने के बाद मेरे दिल और दिमाग में एक ही बात आती है कि यार अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे आते ही मेरे को सबसे पहले जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाता है वाटर का रूट से लेकर स्टेम तक, लेकिन फ्लोएम बायोडायरेक्शनल करवाता है। जनरली यूनिडायरेक्शनल करवाते हैं, लेकिन फूड को हर जगह तक पहुंचाना है तो ये हमारा स्टोर्ड फूड को रूट और स्टेम से जो है ऊपर पहुंचा सकता है या डिजायर्ड पार्ट में पहुंचा सकता है इन डेसिडियोस कंडीशन। मान लिया कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, फूड स्टोर्ड है। अब ये फूड को क्या करेगा यार, बारिश हो नहीं रही है, नया फूड बन नहीं रहा, और नया फूड नहीं बन रहा, वाटर है नहीं, और यहाँ पे जो है खाने पानी की कमी हो रही है, और बहुत ज़्यादा जो है वाटर कोई नहीं दे रहा, सूखा पड़ रहा है। तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, या कोई डेसिडस कंडीशन है हमारी, तो हम लोग क्या चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है कि हमारा जो स्टोर्ड फूड है उसको डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचा देता है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ हमारा फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ये हमारा बायोडायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड करवाता है, ठीक है। ऐसे सिर्फ जाइलम की तरह नहीं है कि मेरा यहाँ पे जो है जाइलम है, ये यहाँ से यहाँ पे जो है पहुँचा रहा है सामान को, यहाँ पे जाइलम की वेसल है और ये यहाँ से यहाँ पे टोई, ऐसा कार्य नहीं होता। इसमें बहुत अच्छे तरीके से डिटेल स्टडी होती है। अच्छा चलो सबसे पहले अब जाइलम पढ़ते हैं। जाइलम क्या होता है, जाइलम जो है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जब हम बात करें तो इसके अंदर वेसल्स नहीं होती। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जैसे जाइलम के लिए जनरली जो पूछा जाता है दैट इज़ इट कि जो हमारा जाइलम होता है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जब हम बात करें तो उसमें वेसल नहीं होती है, ओके। जाइलम ट्रैकिड हो सकता है, जाइलम वेसल हो सकता है, जाइलम पैरेन्काइमा हो सकता है, जाइलम फाइबर हो सकता है। भाई बस एक चीज़ याद रखनी है, जो मेरा जाइलम पैरेन्काइमा यार ये मिट गया, एनीवेज अच्छा नहीं मिटा, ओके। सबसे पहले जो हमारी एनसीईआरटी डिस्कस करती है, जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रैकिड। थोड़ा बहुत एनसीईआरटी और मेरी कलर कोडिंग में डिफरेंस हो सकता है, बट बात एक ही बोलना चाह रहे हैं। ट्रैकिड है हमारा फाइबर जैसा दिख रहा है, लेकिन फाइबर से थोड़ा अलग है। फाइबर और इन सब के अंदर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे टेपरिंग होती है, तो टेपरिंग एट एंड और डेड हो जाता है मैच्योरिटी पे। एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू नो। वेसल होती है, यहाँ पे सीव पोर होते हैं, क्या होते हैं, सीव पोर होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सीव पोर होते हैं, यहाँ पे वेसल के मेंबर होते हैं, जो पूरी वेसल बना रहे हैं उसके कुछ मेंबर्स होते हैं, तो इन्हें वेसल मेंबर बोल देते हैं। लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, ये भी डेड है यार, पाइप तो डेड ही होती है। अब यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा आ गया, जाइलम पैरेन्काइमा, पी फॉर पैरेन्काइमा, पी फॉर लिविंग, तो जहाँ पे पैरेन्काइमा आ जाता है वो तो लिविंग ही होता है। तो ये थिन सेलुलोसिक सेल वॉल होती है, ये फूड को स्टोर कर सकता है। फूड के अंदर क्या आ जाता है, स्टार्च आ जाता है, फैट आ जाता है और टेनिन आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरली जो हमारा क्या होता है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पूछ लेता है। जाइलम फाइबर की जब मैं बात करता हूँ तो जाइलम फाइबर की बात करते हैं मेरे दिल में सबसे पहले क्या चीज़ आ जाती है, जाइलम फाइबर की बात करते हैं सबसे पहले ये चीज़ आती है, सेप्टेट हो सकता है, एसेप्टेट हो सकता है। यहाँ पे जो होता है
यहाँ पे सेम ही फीचर देखने को मिलते हैं जैसा हमने करा था। सेप्टा इस तरीके से यहाँ यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, और एसेप्टेट तो जो है जैसे हमने नॉर्मली पढ़ रखा है वो। और ये चीज़ हमने ऑलरेडी कर लिया कहाँ पे, यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा। ये फाइबर के अंदर सेम ही चीज़ होंगी, सारी सेम टू सेम लाइनें टिप रखी है एनसीईआरटी ने, नथिंग डिफरेंट, ठीक है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी टिश्यू। अब प्राइमरी कौन सा होगा, प्राइमरी परमानेंट कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और प्राइमरी और सेकेंडरी परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। प्राइमरी परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो प्राइमरी परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब प्रोटोजाइलम, प्रो मतलब पहला, जैसे कोई गेमर होता है तो वो पहले आया तो वो प्रो हो जाता है। तो प्रोटोजाइलम के अंदर मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है तो एग्जार्च होता है, मतलब ये रूट में प्रेजेंट होगा। और अगर ये अंदर की तरफ होता है तो मेटा बाद में आया है, फेसबुक वगैरह पहले था, मेटा मतलब बाद में। और जब ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है तो ये एंडार्च हो जाता है, और ये क्या होता है, स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है। अब जब मैं बात करूँगा फ्लोएम की, तो फ्लोएम की बात करते हैं मेरे जिम्नो सबसे पहले आना चाहिए कि यार जब मैंने जाइलम करा था तब मैंने सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ी थी, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेसल एब्सेंट होती है। तो अगर मैं फ्लोएम कर रहा हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना चाहिए, जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या एब्सेंट होता है, यहाँ पे कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब एब्सेंट होती है। जिम्नोस्पर्म के अंदर कंपेनियन सेल की जगह हमारे एल्बुमिनस सेल आ जाते हैं, और सीव ट्यूब की जगह मेरे सीव सेल आ जाते हैं। वेरी गुड। जब मैं फ्लोएम की बात करता हूँ, यहाँ पे सीव ट्यूब होती है, लिविंग होती है, मेन ट्रांसपोर्टर होता है फूड का, ये जो होता है न्यूक्लियस नहीं होता है इसके खुद के पास। इसकी एक्टिविटी जो होती है हमारी कंपेनियन सेल कंट्रोल कर लेते हैं। अभी सारे का सारा डायग्राम नीचे आएगा। कंपेनियन सेल जो होते हैं लिविंग होते हैं, हमारे सीव ट्यूब को अकम्पनी करते हैं, ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट बनाते हैं, और यही हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो को जो है देखेंगे, क्योंकि ये प्रेशर ग्रेडियंट बना रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा, जहाँ पे कम प्रेशर होगा, उसी हिसाब से हमारा जो है फूड वगैरह, मिनरल्स वगैरह, ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह का फ्लो होगा। फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा आ जाता है, लिविंग होता है, फूड को स्टोर करता है, रेजिन को स्टोर करता है, लेटेक्स को स्टोर करता है, म्यूसिलेज को स्टोर करता है। यहाँ पे आते ही यार मेरा फ्लोएम और जाइलम पैरेन्काइमा में डिफरेंस समझ में आता है। जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो क्या स्टोर कर रहा था, जाइलम पैरेन्काइमा मेरा टेनिन्स को स्टोर कर रहा था, और यहाँ पे ये सारे का सारा मटेरियल, बस जाइलम पैरेन्काइमा याद रख लेना है। फिर यहाँ पे जो है रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज वगैरह में दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें याद हो जाएगा पैरेन्काइमा का जो है जनरली क्या होता है। यहाँ पे जब हम जाइलम और फ्लोएम में पढ़ते हैं तो स्टोरेज का कार्य करते हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा के अंदर तो हमें ये चीज़ पता है कि हमारे मोनोकॉट में एब्सेंट होगा, ठीक है। फ्लोएम फाइबर जो होता है डेड होता है, भाई फाइबर तो हमेशा ही डेड होता है, और ये कमर्शियली यूज़ होता है जूट, फ्लैक्स और हेम्प में, और इसको हम लोग सेकेंडरी फ्लोएम से जनरली बनाते हैं, नॉट बाय प्राइमरी फ्लोएम। ये एक डायग्राम है कि यहाँ पे मेरा एक सीव एलिमेंट है, यहाँ पे ये पोर्स आ जाते हैं, जो क्या हो जाते हैं मेरे सीव पोर हो जाते हैं, और यहाँ से मान लिया फूड कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, मान लिया अभी फूड यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेल की जब मैं बात करता हूँ तो इस सेल में पेरीफेरल प्रोटोप्लाज्म होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है। अगर मैं पानी की एक बाल्टी में क्या डाल दूँगा, पत्थर डाल दूँगा, तो सारा का सारा पानी जो है साइड में खिसक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सीव पोर हो सकते हैं। सीव प्लेट जो होती है वो क्या होती है, जो थाली है, मतलब मान लिया ये थाली है, उसके ऊपर बोतल रखी है, तो थाली क्या है, जो बोतल के नीचे है, तो ये जो वेसल के नीचे वाला पोर्शन है, जो कि एक जो है हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, एक पूरा का पूरा एलिमेंट का निचली भाग फॉर्म कर रहा है, दैट इज़ नोन एज सीव प्लेट। उसके अलावा मैं कंपेनियन सेल्स की बात कर सकता हूँ। कंपेनियन मतलब साथी, जो आपकी राह से भटकने ना दे, मतलब अगर वाटर फ्लो ऐसे हो रहा है तो इसे ऐसे करवाए, और अगर वाटर फ्लो ऐसे हो रहा है तो इसे ऐसे करवाए। कंपेनियन सेल के पास खुद का न्यूक्लियस होता है, जिस वजह से ये कार्य करवा पा रहा है। सीव प्लेट डिस्कस हो गई, पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म, सेंट्रल न्यूक्लियस डिस्कस हो गया, सीव ट्यूब एलिमेंट डिस्कस हो गया। यहाँ पे पैरेन्काइमा आ जाता है। पैरेन्काइमा के बारे में हमें सारी चीज़ें पता है। इस पैरेन्काइमा के बारे में हमें ये बात याद रखनी है कि यार यहाँ पे टेपरिंग हो जाती है, एंड पे सिलेंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर होता है, और ये जो होता है बढ़िया काम करते हैं। प्राइमरी फ्लोएम कौन सा होता है, जो कि हमारा जल्दी फॉर्म हो जाता है, तो ये प्रोटोफ्लोएम हो जाता है। और हमारा जो है जो लेट फॉर्म होता है डेट इज मेटाफ्लोएम, ठीक है, मेटाफ्लोएम, ठीक है, डन हो गया याद। अब आ जाते हैं टिश्यू सिस्टम के ऊपर। ये जो है हमारी एनसीईआरटी में जस्ट इसके बाद दे रखा है, जो सिस्टम होता है वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू से फॉर्म होता है, दैन इट कैन बी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। टिश्यू सिस्टम क्या है, जो हमारे अलग अलग तरह के टिश्यू से मिलके बना है। अब अलग अलग तरह के टिश्यू से ये मतलब नहीं है मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, मतलब कुछ मान लिया हम जो है एक ऐसे टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें मेरा सिंपल टिश्यू जो है अरेंजमेंट होगा, और हम कोई बार जो है ऐसे टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू अरेंजमेंट होने वाला है। क्या होगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू अरेंजमेंट होने वाला है। बढ़िया,
गुड, वेरी गुड। जब मैं एक टिश्यू सिस्टम की बात करता हूँ तो टिश्यू सिस्टम क्या होता है? टिश्यू सिस्टम के अंदर मेरा एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल होता है डर्मल टिश्यू सिस्टम और कॉम्प्लेक्स होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जब मैं डर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करता हूँ तो एलोंगेटेड पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं। डर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होते हैं? एलोंगेटेड पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं। और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होते हैं हमारे जाइलम और फ्लोएम के बने होते हैं, ठीक है। बिकॉज वेसल्स और ये सब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कौन से हो गए? जाइलम और फ्लोएम हो गए। और डर्मल टिश्यू सिस्टम जो हो गए हमारे एलोंगेटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने होंगे। पैरेन्काइमा इसी वजह से हम लोग बोल लेते हैं, अभी तक हमने जितने स्ट्रक्चर देखे हैं ज़्यादातर पैरेन्काइमा के बने हुए हैं, तो पैरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर प्लांट बॉडी। अब जो होता है हमारा डर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या आ जाता है? मेरा एपिडर्मिस आ जाता है, एपिडर्मल अपेंडिस आ जाती है और हमारा स्टोमेटा आ जाता है। लीफ लिखना गलत है, लीफ लिखना गलत है, बट यहाँ पे लीफ को इस वजह से शो करा जा रहा है, लीफ को इस वजह से शो करा जा रहा है क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि स्टोमेटा के अंदर ये तो लीफ होती है, बट ये चीज़ जो है, ये स्टेटमेंट जो है दैट इज़ रॉन्ग, स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। सबसे ऊपर एपी मतलब सबसे ऊपर एपिडर्मिस आ जाएगी, टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा के बने होते हैं और सिंगल लेयर्ड होते हैं यूजुअली। एपिडर्मिस जनरली मल्टी लेयर्ड नहीं होती। और अगर मैं रूट हेयर की बात करूँ तो एपिडर्मल अपेंडिक्स हो जाते हैं जो मेरे को रूट में देखने को मिलते हैं हमारे रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर। ये जो रूट हेयर होते हैं जनरली सिंगल लेयर्ड होते हैं आप, और ये यूनिसेल्ड होते हैं। ट्राइकोम क्या होती है भाई? ट्राइकोम्ड होती है मेरी मल्टी सेल्ड, और ये क्या होती है? ब्रांच भी हो सकती है और अनब्रांच भी हो सकती है। अब यहाँ पे क्यूटिकल की एक लेयर यहाँ पे देखने को मिल जाती है जो कि वाटर के इम्परमिएबल होती है। क्या होती है? वाटर के इम्परमिएबल होती है, लेकिन ये तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। इसके पीछे रीज़न क्या है भाई? स्टेम को कोई भी वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करना, बट रूट को रेगुलर बेसिस पे करना है। अगर यहाँ पे क्यूटिकल आ गई तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करेगा? ये तो वाटर लॉस से बचाने के लिए आई है ना यहाँ पे मल्टी सेल्ड ट्राइकोम के ऊपर, और ये हमारी यहाँ की स्टेम की एपिडर्मिस के ऊपर क्यों है? बिकॉज ये वाटर लॉस को बचाने के लिए। बट ये रूट हेयर तो वाटर क्या कर रही है? वाटर एब्जॉर्ब कर रही है। यहाँ पे आगे तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, इस वजह से हमारा जो है ट्राइकोम के ऊपर और जो हमारी स्टेम की एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है एक क्यूटिकल का लेयर, ठीक है। फिर आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? हमारा एपिडर्मल सेल जो होते हैं वो हमारे यहाँ पे मॉडिफाई होकर क्या बनाते हैं? सब्सिडरी सेल बना देते हैं। सब्सिडरी सेल आता है मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल सेल। फिर यहाँ पे एक स्टोमेटा देखने को मिल जाता है। अब स्टोमेटा अगर हमारा कैसा है? स्टोमेटा अगर हमारा है डाइकोट का, मोनोकोट का भी स्टोमेटा होता है। अगर मोनोकोट का हमें स्टोमेटा बनाना हो तो वो सिमिलरली ऐसा ही होता है। बस मोनोकोट के स्टोमेटा में क्या चीज़ होती है ना, मोनोकोट का स्टोमेटा कैसा होता है? मोनोकोट का स्टोमेटा होता है डम्बल शेप ऐसा। अरे यार, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है। ये थोड़ा सा इशू क्रिएट करेगा। इट विल टेक जस्ट फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है। और सिंस अनाटमी तो यहाँ पे जो है डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जिसका डायग्राम अच्छा नहीं है उसका कंसेप्ट भी अच्छा नहीं होगा। अनाटमी में डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहीं से ये बात क्लियर हो जाती है कि सामने वाला प्रैक्टिस किस तरीके से कर रहा है। अनाटमी में डायग्राम ही मैटर करता है। तो यस, ये आ गए। तो ये इस तरीके के गार्ड सेल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इस तरीके के जो हमारे गार्ड सेल होते हैं दे आर प्रेजेंट इन आवर मोनोकॉट, ठीक है। मोनोकॉट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये स्टोमेटा कैसा? इस तरीके का स्टोमेटा जो होता है ये मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है? मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गए मेरे गार्ड सेल, गार्ड सेल, ठीक है। इस तरीके का मेरा मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है। हालांकि इसके ऊपर और फर्दर डिस्कशन जो होती है हम लोग किस में करते हैं? हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में करते हैं, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में करते हैं। एपिडर्मल सेल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, गार्ड सेल होते हैं। गार्ड सेल के अंदर हमारी गार्ड सेल की जो इनर वॉल होती है और आउटर वॉल होती है। भाई आउटर वॉल से तो वाटर अंदर आना है, इनर वॉल से बाहर निकलना नहीं चाहिए, तो मैं ये इनर वॉल को थिक बना दूंगा, आउटर वॉल को थिन बना दूंगा। स्टोमेटल पोर होता है और स्टोमेटल पोर
प्लस आवर गार्ड सेल प्लस एपिडर्मल सब्सिडरी सेल स्टोमेटल पोर और हमारे गार्ड सेल मिलके क्या बना लेते हैं, हमारा क्या बनाते हैं, स्टोमेटल अपैरेटस। ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यही सेम चीज़ जो है उसमें भी आ जाती है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में भी आ जाती है। अब इसके अलावा क्या आ जाता है, मेरा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम आ जाता है, जो कि हमारे जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। जाइलम और फ्लोएम की जो हम अरेंजमेंट देख सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम कई बार होता है हमारा पिच की तरफ जो है आ जाता है, और ये फ्लोएम जो होता है जब हमारा पेरीफेरी की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा हो सकता है, मान लिया ये क्या है, ये हमारा जाइलम है और ये हमारा फ्लोएम है, तो ये कैसा हो गया, ये रेडियल अरेंजमेंट हो गया, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल एंड आर फॉर रूट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बना सकते हैं, एरो ढंग से नहीं बना, आई डोंट नो वाई। यहाँ पे फ्लोएम होगा, यहाँ पे फ्लोएम होगा, यहाँ पे फ्लोएम होगा, यहाँ पे फ्लोएम होगा, यहाँ पे जाइलम होगा, यहाँ पे जाइलम होगा, यहाँ पे जाइलम होगा और यहाँ पे भी जाइलम होगा। ठीक है, अब इसके अलावा मैं ऐसा अरेंजमेंट देख सकता हूँ जिसके अंदर मेरा जो है ये जाइलम और फ्लोएम एक ही पैच में प्रेजेंट है, साथ में प्रेजेंट है, तो ये कुछ इस तरीके का जो है अरेंजमेंट दिखा सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट दिखा सकते हैं। और यहाँ पे जो है इसे कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट बोलते हैं। कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट इज सीन इन स्टेम एंड लीव्स। कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट कहाँ पे देखने को मिलता है, हमें स्टेम और लीफ में देखने को मिल जाता है। ठीक है, स्टेम और लीफ के लिए अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज़ कॉमन इन स्टेम एंड लीफ, एक क्वेश्चन जो होता है हमसे जनरली पूछा जाता है, व्हाट is common in stem and leaf। तो क्या कॉमन है, जब हमसे ये पूछ लिया जाए तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट, कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना चाहिए, कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। ठीक है, ये याद रह जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। स्टेम और लीफ में देखने को मिल जाता है कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। अब ये रेडियल अरेंजमेंट कहाँ पर देखने को मिल जाता है, रूट में देखने को मिल जाता है। अब अगर मेरा कैम्बियम प्रेजेंट है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहे हैं, मतलब जो हमारा जो है वेस्कुलर पैच है ये किसके ओपन है, ये हमारा ओपन है, ओपन टू व्हाट, ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ओपन सिस्टम हो जाएगा। और हमें पता है कैम्बियम तो डाइकोट में प्रेजेंट होता है, मोनोकोट में तो कैम्बियम वैसे ही प्रेजेंट नहीं होता है, हेंस दे आर क्लोज टू सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करवाएंगे। So this is about all of the important things that were deleted previously from this chapter. अब यहाँ पे जो main topics बचते हैं, they are for dicot root versus monocot root, and I am processing everything given in the NCERT, and furthermore it would be cleared out। ये कुछ important things हैं, ये रूट का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कंटिन्यू करके बना सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रक्चर, अनाटमी में ऐसे ही जो है कार्य बनते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।